द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। मुर्मू ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। द्रौपदी मुर्मू को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने दिलाई शपथ। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति को दी गई 21 तोपों की सलामी। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज फिर से ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। कांग्रेस की शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने की अपील। ईडी से पूछताछ के खिलाफ आज भी सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। सुबह करीब 11:30 बजे सोनिया गांधी ईडी के सामने होंगी पेश। दिल्ली में गांधी प्रतिमा के पास संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस ने कहा है कि बदले की भावना से बीजेपी सोनिया गांधी को प्रताड़ित कर रही है। जांच में सोनिया के खिलाफ ईडी को कुछ नहीं मिला। सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस करेगी आज भी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। संसद में महंगाई को लेकर संग्राम जारी है। सदन की कार्यवाही रोककर महंगाई पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित करने के मामले में आज विरोध करेगी कांग्रेस। पार्थ चटर्जी मामले पर ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, कोई दोषी हो तो उसे जीवन भर की सजा मिले। मैं त्याग के लिए राजनीति करती हूं, भोग के लिए नहीं। ममता बनर्जी की मंत्री पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के पास से 20 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली। पार्थ ने तबियत खराब बताकर अस्पताल में भर्ती होना चाहा, लेकिन चेकअप के बाद अस्पताल ने मना कर दिया। कहा, हालत ठीक है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी को आज भुवनेश्वर एम्स से कोलकाता लाया जाएगा। 3 अगस्त तक ईडी की रिमांड में भेजा गया है। बंगाल में नौकरी फर्जीवाड़ा मामले में पार्थ चटर्जी के बॉडीगार्ड के 10 रिश्तेदारों को मिली थी नौकरी। कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इस मामले में उन 10 लोगों को भी शामिल करने का दिया आदेश। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर मिली है काली डायरी और एक पॉकेट डायरी। अर्पिता की डायरी में टालीगंज फ्लैट और हार्ड डिस्क की सूची मिली है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के घर की अलमारी से मिली 2 बोरियां, जिसमें भारी मात्रा में नोटों की गड्ढियां भरी हुई थी। सभी नोट 500 और 2000 रुपए के। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, संविधान के नाम पर बीजेपी ने अपने एजेंडे को पूरा किया। महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी का पलटवार। रविंद्र रैना ने कहा, महबूबा ने हमेशा समाज में घोला जहर समाज को तोड़ने का किया काम। बीजेपी लोगों को जोड़ने का काम करती है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार न होने पर एनसीपी ने शिंदे सरकार को घेरा। कहा, महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल के लिए फैसलों को रद्द करने के विरोध में अदालत जाएगी एनसीपी। अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुलकर उतरी। मुसलमानों की सबसे बड़ी मरकज दरगाह आला हजरत ओम प्रकाश राजभर से कहा, एसपी के खिलाफ चलाए आंदोलन। समाजवादी पार्टी अब डूबता हुआ जहाज। एमपी के कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह के बिगड़े बोल। बीजेपी नेता उमा भारती को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, साध्वी के नाम पर उमा भारती आतंकियों का सहयोग करती है। उमा भारती ये साध्वी है। साध्वी के नाम पर भ्रष्टाचार और अत्याचार और आतंकवादियों के सहयोग करने वाली आपराधिक प्रवृत्ति की कहना है।
राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के साथ नजर आए। दौरान पूर्व राष्ट्रपति का रुमाल नीचे गिरा तो प्रधानमंत्री ने सौम्यता से रुमाल जमीन से उठाया और उन्हें वापस दे दिया। आज है करगिल विजय दिवस का 22वां साल। नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। रक्षा सचिव और तीनों सेना प्रमुख सुबह 8:40 पर देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। आज है सावन की शिवरात्रि। शाम 6:46 के बाद भगवान शिव पर जलाभिषेक का है शुभ मुहूर्त। इस विशेष पूजा में 4 पहर होती है भोलेनाथ की पूजा। यूपी के सहारनपुर में दिखी धार्मिक सौहार्द की मिसाल। कांवड़ियों की सेवा करते दिखे मुस्लिम समाज के लोग। शिव भक्तों को दे रहे हैं पानी, फल और कोल्ड ड्रिंक्स। एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे को मिला अवार्ड। मीडिया मार्केटिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने दिया सम्मान। अविनाश पांडे को मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान भी दिया गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई गिरावट। एक दिन में आए 16,866 नए केसेस। कोरोना से 41 लोगों की मौत हुई। मुंबई की आरे में मेट्रो शेड का काम शुरू। आरे के जंगलों से गुजरने वाले गोरेगांव मरोल रोड पर पेड़ की शाखाओं को काटने के लिए रास्ते बंद किए गए। काम का विरोध करने वाले 4 लोग हिरासत में लिए गए। बाद में चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया। आयकर विभाग के अनुसार साल 2022-23 के लिए अब तक 3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई। भारत के अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इस पद पर नियुक्ति होने वाले इंदरमीत दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक बासु 2012 से 2016 तक इस पद पर रहे थे। गूगल के को-फाउंडर की पत्नी से अफेयर की खबरों पर इलॉन मस्क ने दी सफाई। कहा, हम एक दिन पहले पार्टी में मिले थे और पिछले 3 साल में उनसे सिर्फ 2 से 3 बार ही मिला हूं। हमारे बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है। अमेजॉन पर शुरू हुई मेगा इलेक्ट्रॉनिक डे सेल। खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर मिल रही है बम्पर छूट। लेनोवो, डेल, फायरबोल्ट, एप्पल, बोस और गोप्रो जैसे ब्रांड्स दे रहे हैं छूट। लैपटॉप, टैबलेट, गेमिंग एक्सेसरीज जैसी डिवाइस पर मिल रही है 50% तक की छूट। अमेजॉन पर यह सेल 29 जुलाई तक चलेगी। फ्लिपकार्ट पर भी चल रहा है बिग सेविंग डेज सेल। स्मार्टफोन और दूसरे प्रोडक्ट्स पर मिल रही है बम्पर छूट। एक्सचेंज ऑफर में 35,000 से भी कम कीमत पर मिल रहा है आईफोन 12। बिजनौर मजार तोड़ने के मामले में चश्मदीद का बड़ा खुलासा। कहा, आरोपी बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से पहुंचा था। आरोपी कमाल ने छेनी हथौड़ी से तोड़ा था मजार। यूपी के बिजनौर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने के इरादे से 2 भाइयों ने मजार में की थी तोड़फोड़। 2 सगे भाइयों ने सर पर भगवा पगड़ी पहनकर कुल 3 मजारों को पहुंचाया था नुकसान। पटना टेरर केस में गिरफ्तार निरुद्दीन जंगी की रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेजा गया। पटना पुलिस ने एनआईए को सौंपे जांच से जुड़े दस्तावेज। पटना पुलिस और एटीएस करेगी जांच में सहयोग। बेंगलुरु पुलिस ने असम के एक इस्लामिक कट्टरपंथी युवक को किया गिरफ्तार। खबरों के मुताबिक युवक आतंकी बनना चाहता था और इंटरनेट के जरिए आतंकी संगठनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। गुजरात के बोटाड में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग बीमार। 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने एसआईटी जांच के दिए आदेश। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक महिला की संदिग्ध मौत। सीसीटीवी में महिला 14वें फ्लोर पर जाती नजर आ रही है, लेकिन उसकी चप्पल बेसमेंट में मिली है। पुलिस साजिश के एंगल से कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक स्कूल टीचर का छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। ग्रामीणों के हंगामे के बाद हटाए गए प्रिंसिपल और आरोपी शिक्षक, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बच्चों से भरे ऑटो रिक्शा को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर। 5 बच्चे घायल, जिनमें 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के पीलीभीत में छेड़खानी से परेशान होकर 11वीं की छात्रा ने खुदकुशी की। 1 साल तक एक मनचला लड़की को परेशान करता रहा।
पिता की शिकायत पर 3 आरोपियों पर केस दर्ज। राजस्थान के जोधपुर में 2 घंटे की बरसात से शहर का बुरा हाल। पानी के बहाव में बह गई कारें। भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। राजस्थान के टोंक में लगातार हो रही है भारी बारिश। पुलिस स्टेशन में आकाशीय बिजली से कई मशीनें हुई खराब। शहरों में जल जमाव के हालात। दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी के साथ बह गई। हिमाचल के कुल्लू में बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड। बागी पुल जाओ रोड हुआ पूरा ब्लॉक। 2 दिन से लगातार हो रहा है लैंडस्लाइड। कोई हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के अजमेर में हो रही है मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। सरवाड़ी गेट पर रखे 10 से 12 सिलेंडर पानी में बह गए। कड़ी मशक्कत के बाद गैस सिलेंडरों को नाले में जाने से रोक पाए लोग। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।